हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के इतिहास में देखेंगे कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन कैसे शुरू हुआ था, कैसे उसकी शुरुआत हुई थी और उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर कितने कमिश्नर उत्तराखंड में रहे थे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, वो सभी के चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1815 से हो गई थी दोस्तों, जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों से मदद ली थी या निमंत्रण दिया था अंग्रेज़ों को कि उत्तराखंड से गोरखाओं को भगाने के लिए। अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को परास्त कर उत्तराखंड पे आधिपत्य अपना कब्जा कर लिया था एक तरह से, और सुदर्शन शाह को एक रियासत दे दी थी जिसका नाम टेहरी रियासत था। सुदर्शन शाह को टेहरी रियासत दे दी थी और आधे से ज़्यादा भाग पे, उत्तराखंड के आधे से ज़्यादा भाग पे खुद को इस्टेब्लिश कर दिया था, खुद खुद का कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने। दोस्तों, 1815 में एक संधि होती है, आंग्ला गोरखा संधि, जिसे हम लोग सुगौली की संधि के नाम से भी जानते हैं, जो हुई थी 27 अप्रैल 1815 को। लेकिन 27 अप्रैल 1815 को तो ये संधि हुई, लेकिन इसकी जो पुष्टि है नेपाल सरकार ने 4 मार्च 1816 को की थी। ये संधि गार्डनर व गोरखा शासन बमसा के बीच में हुई थी दोस्तों। अंग्रेजों ने गढ़वाल व कुमाऊं के हिस्से को जोड़ के ब्रिटिश कुमाऊं बना दिया था, और एक रियासत उसमें जिसको सुदर्शन शाह को सौंप दी थी, वो टेरी रियासत थी, और जो पूरा भाग था वो ब्रिटिश कुमाऊं हो गया था दोस्तों। ब्रिटिश कुमाऊं से स्वतंत्रता तक उत्तराखंड में कुल 24 कमिश्नर हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर, उनके बारे में। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश कमिश्नर रहे, ई गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, 1815 में, 1815 से 1816 के बीच में ये कमिश्नर रहे थे। कुमाऊं के पहले कमिश्नर हैं दोस्तों ये। इन्हीं के टाइम पे, गार्डनर के टाइम पे ही ब्रिटिश कालीन का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, और इन्होंने ही अल्मोड़ा से श्रीनगर तक की डाक व्यवस्था शुरू की थी। इनका कार्यकाल दोस्तों 9 माह का था, लेकिन कहीं कहीं 11 माह भी देखने को मिलता है, लेकिन हम 9 माह लेके ही चलेंगे। काठमांडू कोर्ट में इनकी राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्ति हो गई थी दोस्तों। उसके बाद आते हैं GW ट्रेल, 1816 से 1835 तक। 1816 में GW ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा शुरू कर दी थी दोस्तों, और 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी ट्रेल ने। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना। 1817 में देहरादून को दोस्तों सहारनपुर में शामिल कर दिया था। 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था ट्रेल ने। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी की थी ट्रेल ने। 1823 में कुमाऊं में 1823 में कुमाऊं को 26 परगनों में बांट दिया था इन्होंने, और इन्हीं के टाइम पे 80 साला भूमि बंदोबस्त भी हुआ था दोस्तों। पहली बार कुमाऊं की सीमा का भी निर्धारण ट्रेल के टाइम पीरियड पे हुआ था। ट्रेल के बाद दोस्तों कार्यवाहक कमिश्नर के तौर पे मोस्ले स्मिथ ने काम किया था तकरीबन 3 से 4 महीने के। उसके बाद जॉर्ज गोबान आते हैं। जॉर्ज गोबान को गोयन भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको जॉर्ज गोयन भी देखने को मिलेगा। तो जॉर्ज गोबान 1836 से 1838 के बीच में कमिश्नर रहे थे, कुमाऊं कमिश्नर। उत्तराखंड में दोस्तों गोबान के द्वारा दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय, इन सभी प्रथाओं का अंत किया गया व इन सभी प्रथाओं को अपराध घोषित किया गया। गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था थी, गोलादीप, उसको समाप्त किया था गोबान ने, और 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की थी।
जॉर्ज गोबान ने। गोबान के बाद दोस्तों जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन आते हैं 1838 से 1848 में। 1839 में कुमाऊं कमिश्नर से अलग गढ़वाल जनपद का गठन किया जाता है और उसका मुख्यालय श्रीनगर को बनाया जाता है। और ठीक वैसे ही 1840 में पौड़ी जनपद का सृजन किया जाता है और इसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया जाता है। उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नरी व ब्रिटिश कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल दोनों अलग अलग कर दिए गए थे। उसके बाद दोस्तों 1843 में नैनीताल में एक थाने की स्थापना की जाती है। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया जाता है ताकि लोगों तक दवाई पहुंच सके। दवाई खाने की एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ से दवाइयों को डिस्पोज किया जाता है, जहाँ से दवाइयों को भेजा जाता था, तो वो बनाई जाती है 1848 में अल्मोड़ा में। जॉर्ज लुसिंगटन के बाद आते हैं जॉन हेलन बेटिन 1848 से 1856 तक। 1840 में गढ़वाल व 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था, जो कि 8वां भूमि बंदोबस्त था अंग्रेजों द्वारा किया गया, ब्रिटिशों द्वारा किया गया 8वां भूमि बंदोबस्त था, जिसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का भी प्रयोग किया। इसे 20 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि ये 20 साल के बाद होती है। हर एक 20 साल में ये भूमि बंदोबस्त कराया जाता है, इसे 20 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। 1855 में अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल लेके आ गया और नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पे तक नैनीताल की खोज हो चुकी थी और नैनीताल का नगरीकरण किया जा रहा था, तो इसलिए नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। और असिस्टेंट कमिश्नरी स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे के सस्पेंशन पुल बनाने का कार्य शुरू हो गया था। पहली बार जो जॉन हेलन बेटन के टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर थे स्ट्रेची, उनके द्वारा पहली बार गढ़वाल में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण शुरू हो गया था। जॉन हेलन बेटन के कार्यकाल को ही कुमाऊं का स्वर्णकाल, कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है दोस्तों। बेटन के बाद आते हैं हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक आते हैं। 1857 की क्रांति में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ही थे। 1848 में इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए छोटे छोटे मकानों का निर्माण कराया और उनके इलाज में मदद की थी। 1850 में है रामनगर नैनीताल को बसाया था रैमजे ने। 1854 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम का निर्माण भी किया था दोस्तों हेनरी रैमजे ने। 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में पहला मेथोडिक चर्च भी बनाया था। 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था दोस्तों, पहाड़ी एरिया की सेफ्टी के लिए। हेनरी रैमजे ने 1863 में बेकेट, इनके टाइम पे बेकेट भूमि बंदोबस्त पहली बार जिसमें वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई थी, इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी और ये 10वां भूमि बंदोबस्त था दोस्तों। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह और रैमजी या रामजी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हेनरी रैमजे के बाद आते हैं फिशर के बाद आते हैं H.G. रॉस, जिनका 1885 से 1887 इनका कार्यकाल रहा। 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय, इनके टाइम पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, और 1887 में गढ़वाल राइफल की भी स्थापना हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड पे, H.G. रॉस के टाइम पीरियड पे। H.G. रॉस के बाद J.R. ट्रिंग आते हैं 1887 से 1889 तक। 1889 में इन्होंने हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई थी ट्रिंग ने। ट्रिंग के बाद G.E. ऑस्किंग आते हैं 1889 से 1892 तक। 1891 में इन्होंने कुमाऊं को दो जनपद अल्मोड़ा और नैनीताल में बांटा था दोस्तों ऑस्किंग ने। ऑस्किंग के बाद आते हैं D.T. गैवेट्स 1892 से 1894 में। 1893 में इन्होंने मुक्तेश्वर नैनीताल में पशु अनुसंधान का निर्माण किया था। 1894 में वन नीति लागू हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड पे। गैवेट्स की बात आते हैं दोस्तों E.E. ग्रिज 1894 से 1898 तक।
इनका टाइम पीरियड रहता है। 1897 में पहली बार इन्हीं के टाइम पीरियड पे पृथक उत्तराखंड की मांग उठी थी महारानी विक्टोरिया के समकक्ष। इन्हीं के टाइम पे पहली बार उत्तराखंड की मांग रखी गई थी महारानी विक्टोरिया के सामने। ग्रीच के बाद आर ई हैमलिन आते हैं 1899 से 1902 तक। 1899 से 1900 में देहरादून में पहली बार रेल का आगमन हुआ था हैमलिन के टाइम पे। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है इन्हीं के टाइम पे। 1902 से 1903 में नैनीताल जेल की स्थापना होती है। नैनीताल में जेल बनाया जाता है दोस्तों। हैमलिन के बाद दोस्तों AMW शेक्सपियर आते हैं 1903 से 1905 में। 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। 1905 में पहली बार शेक्सपियर के टाइम पे 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। शेक्सपियर के बाद JM कैंपवेल आते हैं 1906 से 1913 इनका कार्यकाल रहता है। 1906 में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना पूरी होती है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की पहली या भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है जोधपुर सिंह नेगी द्वारा। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की जाती है कैंपवेल के द्वारा। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है इन्हीं के टाइम पीरियड पे। और 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की भी स्थापना की जाती है। कैंपवेल के बाद आते हैं दोस्तों पी विडम 1914 से 1924 तक। 1915 में गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा की थी इन्हीं के टाइम पे। पी विडम के टाइम पे गांधी जी 1915 में पहली बार हरिद्वार की यात्रा पे आए थे। और 1916 में गांधी जी ने वापस से देहरादून की यात्रा की थी। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है। और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत होता है दोस्तों। 1923 में कुली एजेंसी का अंत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पी विडम के बाद आते हैं NC स्टिफ 1925 से 1931 तक। 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लेके आए थे ये, जिसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। स्टीव के बाद आते हैं LM स्टब्स और उसके बाद आते हैं एलो गोयन। उसके बाद आते हैं दोस्तों AW एटसन 1935 से 1939 तक। 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा नाम के स्थान पर शांतिलाल ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में। उसके बाद आते हैं GL विवियन। उसके बाद TJC एक्टन, WW फिनले। उसके बाद जो आते हैं 25वें कमिश्नर वह है भारतीय KL मेहता 1947 से 1948 तक। कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर दोस्तों। इनको ये पहले कुमाऊं के पहले भारतीय कमिश्नर हैं। और उसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र हो जाते। जो अंतिम कमिश्नर थे दोस्तों वो थे KL मेहता 1947 से 1948 में, जो कि एक भारतीय थे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।